यही समिट में हमारे वज़ीर आज़म को तो नहीं बुलाया जाता। मोदी जी, आप जैसा कि जानते हैं, देखें मोदी जी कैसे खिड़की से बाहर देख रहे हैं। जी हाँ, ये प्लेन में बैठे हुए और प्लेन की विंडो से बाहर देख रहे हैं, और कहाँ देख रहे हैं भला? पाकिस्तान देख रहे हैं। जी हाँ। और इम्पोर्टेंट खबर ये है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो फ्रांस गए हैं और सुना पाकिस्तान की एयर स्पेस से गुजरे हैं। पाकिस्तानी इसी से बड़े खुश हो रहे हैं कि हमारे यहाँ ज़्यादातर प्राइम मिनिस्टर्स ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश ही नहीं आती। इस तरह के एजाज़ प्राइम मिनिस्टर मोदी को ही क्यों हासिल होते हैं? जिस कंट्री में जाते हैं वहाँ उनका वार्म वेलकम क्यों किया जाता है, क्या वजह है, और पाकिस्तान को इस मीटिंग में शामिल नहीं किया गया? इस्लाम से थोड़ा दूर रहना चाहिए और हमसे थोड़ा ऐसा जेलसी फील करते हैं क्योंकि हमारा इस्लाम जो है वो काफ़ी अच्छा एक मुल्क है। और नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस जाते समय 41 मिनट पाकिस्तानी एयर स्पेस का यूज किया। इस पर पूरा पाकिस्तानी अवाम खुशी मना रहा है और इस बात के लिए रो रहा है कि कोई भी देश हमें क्यों नहीं पूछता। तो आइए हम इन्हीं के जुबानी सुनते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस दिन आपको उसमें इनवाइट करने के लिए जरूरी है कि उर्दू में पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसकी ट्रांसलेशन आए, तो फिर आपके बच्चे जो है उनको समझ आएगी। क्योंकि आपके मौलवी साहब ने कहा था जब ब्रिटिश ने मुगलों से हुकूमत खरीदी थी, छीनी थी जब ब्रिटिश ने, तो मौलवियों ने फतवे दे दिए थे कि इंग्लिश पढ़ने से बंदा काफिर हो जाता है। तो दर हकीकत जब उर्दू में कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनानी वो भी भारत में से किसी ने, तो फिर आपके बच्चे उसको देखेंगे, उसमें से निकालेंगे क्या कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए लोगों को गालियां किस तरह निकाली या उसमें से मीम किस तरह, नंगी तस्वीरें किस तरह बनाई जाती हैं। आपको पता होना चाहिए इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का हर बच्चा जो है वो पोर्नोग्राफी देखने में, आपका नंबर जो आपको गूगल ने बताया था कि आप ऊपर वाले नंबरों में आपका इस्तेमाल इंटरनेट का देखें। मैं चीमा साहब कल परसों किसी जगह बैठा था, किसी ने मेरे साथ मंसूब करके कही बात कि आप फौज के तर्जमान बन चुके हैं, पाकिस्तानी फौज। मैं कभी, सबसे पहले तो आपने बिल्कुल गलत कही बात, मैं फौज का तर्जमान नहीं हूं। लेकिन चलें, इस चीज का आपने डिस्कस किया है तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। आप फौज को पाकिस्तान के सिस्टम से निकाल सकते हैं। आपकी पार्टियां जो, मैं तो इनको पार्टियां, सियासी पार्टियां नहीं मानती, तीनों फौज के वतन से पैदा हुई है, नंबर 1। चलें ठीक है, फौज में आपने स्टेटमेंट दे दी, आपने सर्टिफिकेट दे दिया है कि फौज जो है वो गलत है, ठीक है, मान ली बात, एक पोर्शन। 22,000 ब्यूरोक्रेट जो डुअल सिटीजन है उनका क्या करेंगे? फिर उसके बाद गुड टू सीईओ वाले जज हैं, उनका क्या करेंगे आप? फिर इस सोसाइटी के अंदर जो करप्शन डीप रूटेड हो चुकी है, शराफत आपने प्रमोट करना छोड़ दिया है, उसका क्या करेंगे आप? वर्ल्ड इमेज है पाकिस्तान की इतनी कोई अच्छी नहीं है। हमें टेररिस्ट एज कंसीडर किया जाता है कि ये टेररिस्ट है, और इस वजह से हमारी इमेज इतनी नहीं है और कोई भी हमें प्रेफर नहीं करता। ना इकोनॉमी हमारी इतनी अच्छी है, तो जिस वजह से वो हमारी तरफ आए, तो एज़ कंपेयर इंडिया, वो इंडिया काम कर रहा है चीज़ों पे, इकोनॉमी में भी काम कर रहा है और टेक्नोलॉजी में भी हमसे बहुत आगे है, तो इसलिए उनको प्रेफर किया गया। तो हम बहुत सी चीज़ों में टेक्नोलॉजी में पीछे हैं और बहुत सी चीज़ों में इस वजह से हमें इतना प्रेफरेंस नहीं दी जाती, ना इतनी हमारी रिस्पेक्ट है। और हमारे ही लोग बाहर जा रहे हैं, वो बाहर जाना प्रेफरेंस उसको दे रहे हैं, प्रेफर कर रहे हैं, तो इस वजह से भी हमारे खुद के लोग यहाँ पे नहीं हैं, तो इस वजह से भी हमें क्या हमारी वैल्यू होगी। मगर बाहर तो इंडिया के लोग भी जाते हैं, लेकिन उनके लोग बाहर जा रहे हैं, स्टिल वो अपनी कंट्री पे भी वर्क कर रहे हैं। उनकी टेक्नोलॉजी बहुत आगे है हमसे, हम सिर्फ बाहर जाने पे हमारा फोकस है। हम लोग यहाँ पे रह के अपने मुल्क पे कोई काम नहीं करना चाह रहे हैं, तो ये डिफरेंस है इंडिया और पाकिस्तान के उसमें। वो तो हो रहा है, लेकिन मुझे ये बताएं, इंडिया ने अभी तक साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ऐसा कौन सा काम कर दिया है कि उनको बड़ी बड़ी टेक की मीटिंग्स में एज अ को चेयर इन्विटेशन दी जाती है कि वो आकर वहाँ पर लीड करें, या उनकी प्रेजेंस बहुत मैटर करती है? ऐसा क्यों है? इंडिया देखे ना, चांद पे पहुंच गया और हमारे यहाँ पे मुल्क में मसले ही नहीं ख़त्म हो रहे हैं। पॉलिटिक्स हमारी आपस की अच्छी नहीं है, अंदर ही हमारे इतने वो मुश्किलें हैं, लड़ाई झगड़े हैं, तो इस वजह से हमारी नहीं है रिस्पेक्ट, वैल्यूज़ टेक्नोलॉजी में भी नहीं है और वैसे भी नहीं है। तो खुद एक प्राइम मिनिस्टर हो के आप जो है ना VPN के साथ ट्विटर चला रहे हैं, तो आप मतलब अपने वहाँ पे तो इस तरह IT में वो कहाँ तक पहुँच चुके हैं?
आपके पास इंटरनेट फैसिलिटीज़ नहीं है, आपकी यूथ मर रही है, ठीक है, वो काम करने के लिए बैठे हुए हैं, उनसे काम ही नहीं हो रहा, वो कहाँ से इनकम जनरेट करेंगे, कहाँ से आपका रेवेन्यू सबसे बनेगा? बड़ा ड्रॉबैक ये कि हमारे मुल्क में पेपाल नहीं है। पेपाल नहीं है, पेपाल। ऑनलाइन बच्चे जो फ्री लांसिंग करते हैं वो दूसरे कंट्रीज में अपने अकाउंट बनाते हैं, फिर इनको ढेरम और कमीशन देते हैं, अपना पैसा इतना आपको नहीं लगता कि ये भाई सोमालिया में पेपाल है और हमारे पास वो नहीं है? VPN लगा के पेपाल के अकाउंट लड़कों ने बनाए हुए हैं, हमने देखे वो हुए हैं। सस्पेंड हो हाँ, जाते वो हैं ना, 2 दिन बाद सस्पेंड हो जाते हैं, वही वो Illegal जितना है है ना, हाँ। इलीगल है काम, हाँ। इलीगल ही हो रहा है, हाँ, कोई और अगर काम भी बाहर एजेंट्स बिठाओ तो अपना कमीशन लेते हैं। आपका कोई पाकिस्तानी लीगल काम कर ही नहीं रहा। सर मैं तो ये सर क्यों? पकड़ के बैठ गई हूँ कि जब मैंने ये देखा कि सोमालिया जैसी कंट्री में पेपाल है, पाकिस्तान के पास यूथ है और पाकिस्तान के पास जो है फ्रीलांसिंग वाली कैपेसिटी भी है, IT भी बच्चे पढ़े हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने ना यहाँ पर जो है पेपाल अब तक लेके आए, ना कोई यूट्यूब का ऑफिशियल जो है ऑफिस यहाँ पे लेके आए, ना यहाँ पे गूगल का कोई ऑफिस है, ना माइक्रोसॉफ्ट का। सर आपको नहीं लगता हम आज भी गारों वाली जिंदगी में रह रहे मैम हैं? वो पढ़े लिखे हैं ही नहीं, खुद ही वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। अगर वो पढ़े लिखे होते तो वो पॉलिसीज बनाते, हाँ। पॉलिसीज बना रहे हैं, सेक्रेटरी लेवल पे बैठ के ब्यूरोक्रेट बना रहे हैं, तो वो मतलब है ना, उनको काम करना खुद को आता ही नहीं है, जो वो जाके पॉलिसी बनाए और अपना काम करें। उनका काम करने वाला बंदा ही नहीं है इधर कोई, मतलब है ना, जो भी अच्छी बात करता है, हाँ, जो भी काम की बात करने लगता है उसको उठा के ले जाते हैं। इंडिया हमेशा यानी आगे रहा है, उसने अपने आगे मुस्तकबिल का सोचा है, तो चूँकि AI की इस वक्त बड़ी धूम मच रही है पूरी दुनिया के अंदर, तो इसलिए इंडिया उनके पास गया है और जो भी मुतालबात हुए, जो भी उनका माहिदा होगा वो उसको कामयाब करेगा, क्योंकि इंडिया ने फॉरेन पॉलिसी में बड़ा नाम कमाया है। और फॉरेन पॉलिसी में कैसे इंडिया ने रशिया के साथ भी कारोबार किया है, यानी बिज़नेस किया है, अमेरिका के साथ भी कर रहा है, और उसने यानी और भी बहुत सारे फ्रांस के साथ कर रहा है, और भी बहुत सारे ममालिक हैं जिनके साथ उसने किया है। इससे पहले भी करता रहा है, यानी बिज़नेस करता रहा है। अब बिज़नेस कैसे हुआ, फॉरेन पॉलिसी उसने यानी उसकी पहले थी, उसने एतमाद कायम किया, यानी धोखा नहीं किया, एतमाद कायम किया है, तो उनकी जो फॉरेन पॉलिसी थी बेहतर थी, बेहतरीन रही है, इस वजह से वो हमेशा कामयाब रहे। मतलब अगर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी किसी को दोस्त कह देती है तो वो दोस्त ही है, और अगर किसी से कट ऑफ कर देती है तो वो कट ऑफ रहती है। मतलब फॉरेन पॉलिसी बहुत मजबूत है। अब पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बड़ी वीक है ना। अब पंजाब के अंदर वो जो स्मोक की वजह से वो हुआ था, धुआं हो गया था, लॉकडाउन हो गया था। अब लॉकडाउन के लिए इनकी पॉलिसी क्या थी, यानी ये लाहौर के लिए पॉलिसी ये थी, क्या किया, पॉलिसी उनकी चेक करें, खोखा बंद कर दिया है 8 बजे और रेस्टोरेंट बंद कर दिया है 10 बजे। उनसे कौन सा धुआं निकल रहा था? यानी आप लाहौर के अंदर स्मोक को कंट्रोल करने के लिए इनकी पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, वाले पॉइंट जो है, यानी फिर फॉरेन पॉलिसी क्या होगी? फॉरेन पॉलिसी इसलिए इनकी यानी पॉलिसी अंदर की बड़ी कमज़ोर है, अंदरून मुल्क की बड़ी कमज़ोर है, तो फॉरेन पॉलिसी और फिर अगर किसी के साथ इन्होंने मुआहदा किया तो हमेशा धोखा किया। तो भारत का ये सिलसिला नहीं, भारत ने जब किसी के साथ कोई एग्रीमेंट किया तो वो मजबूत किया, अपना भरोसा कायम किया, और ये भरोसा खुद कायम करना होता है। पाकिस्तान ये कायम करने में हमेशा नाकाम रहा है। मतलब